मां तो गोविंद सिंह डोटासरा जीत तो लाग रही। थोड़ा सो बोलबाग में गड़बड़ करे थाने की बात महसूस करी ना मान तो कोनी, मान तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। गोविंद जी को भाषण सुना नहीं कि ना यहाँ लगे सुनबो ही करा। जलेबी की तरह जगह जगह सड़क बिछा रखी ही। वोट टंके की चीज है खुलो दे रहा। दूसरा लागे कलडा जगह न वोट नहीं वन कलडा लागे और न कोई नहीं कलडा कौन ये वोट देना थाने पे बढ़िया ही लाग रही है। बढ़िया लाग रहे हैं मन। मैं को मेरी तो बेटे सन धमकी दे रहे क्या बेटे मैं जैसलमेर बाढ़ में भेज दूं सूखा टुकड़ा खासी इको के गेलो है। मैं कोई बीजेपी को और कोई कांग्रेस को लेर खाड़ो को नहीं के थे थारा हाथों कोई जगह ईंट लगाई के ईंट गस्सुम गिराई थी कि और उठा लेगा। सब बागी हैं बंशीधर बाजिया जी बीजेपी के थे बागी होके चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ वो भी तो है ना। और इनका भाई, इनका खुद का भाई आप टिकट ले आए और उसको टिकट नहीं दिवा पाए और वो बागी हो गया जेजेपी से चुनाव लड़ रहा है। हाँ मैं दूंगा ना आपको जवाब ये बात है। और इनका सागी जीजा सागी भाई ये एक निर्दलीय लड़ रहा है, एक जेजेपी से लड़ रहा है और आप बीजेपी से लड़ रहा है। ये कहाँ की आओगे? परिवार तो एक जगह नहीं है इनका, परिवार एक जगह नहीं है तो इसको कौन वोट देगा? मेरी और कोई वोट नहीं देगा। और यहाँ डोटासरा दोस्तों लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का चुनाव इस बार पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी रोमांचक ये चुनाव हो रहा है। एक तरफ है गोविंद सिंह डोटासरा जो पिछले 15 सालों से यहाँ पर विधायक हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने सुभाष महरिया को उनके सामने खड़ा कर इस चुनाव को बड़ा ही मज़ेदार बना दिया है। आज हम नरोदड़ा बस स्टैंड के बिल्कुल ठीक सामने एक रेस्टोरेंट पर बैठे हैं और हमारे आसपास में इन्हीं आसपास की जो दुकानें हैं उनमें काम करने वाले कुछ साथी हैं, लक्ष्मणगढ़ के सारे वोटर हैं। उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि उनका क्या रुझान है, वो किस तरफ देखते हैं, कौन सी पार्टी उन्हें जीतती हुई लगती है और वो अपना वोट कहाँ करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं एक बात पूछना चाहूँ कि वो पूरा जो चुनाव है हाँ वो तो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया कि अब क्या लक्ष्मणगढ़ में क्यों सुभाष जी महरिया सामने गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही बड़ा नेता हाँ थाने के लाग रहे मां तो गोविंद सिंह डोटासरा जीत तो लाग रहे। गोविंद सिंह डोटासरा जीत तो लाग रहे हाँ। तो के यान का मुद्दा ही जखा कि तो थान लाग रही है कि दोबारा से गोविंद सिंह डोटासरा ना पाओ विकास का मुद्दा जी हाँ, विकास का के मुद्दा है कुछ बताओ। नरोदड़ा पंचायत के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज और पीएचसी और स्कूलों में कमरे, कन्या स्कूल को क्रमोन्नत और चारों तरफ से रोड का जाल बिछा रखा है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ए थारा विकास का मुद्दा है। लेकिन एक अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ की भी हैं जो कि गोविंद सिंह जी का खिलाफ भी जारी हैं। जैसे कि मैं थान कुछ बात बताऊँ, एक तो लोग बोल रहे हैं कि गोविंद सिंह जी जब बोल रहे ने थोड़ा सा बोलबाग में गड़बड़ करे थाने की बात महसूस करी ना मान तो कोनी, मान तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। गोविंद जी को भाषण सुना नहीं कि ना यहाँ लगे सुनबो ही करा। नहीं भाषण की बात कौन कर रहे हैं? वह कह रहे हैं कि भाई बड़ा नेता जी बन रहे हैं, नेता बड्डो हुए भी विनम्र जानो चाहिए लोग बात करें, लेकिन बाकी जब बात आवे थोड़ो सो यहाँ कलडो बोल जाए ना कलडा को बोले विनम्र ही बोले दूसरा लागे कलडा जगह न वोट नहीं वन कलडा लागे और न कोई नहीं कलडा कौन वोट देना थाने पे बढ़िया ही लाग रहे हैं, बढ़िया लाग रहे हैं मन। और इसके अलावा वह शिक्षा मंत्री रहा भी टाइम पर भी पेपर लीक को और मुद्दो रहो वहाँ के दौरान बा एक ही तो एग्जाम करवाई भी कोई पेपर लीक होगो तो भी मुद्दा पर भी जगह युवा ही बाक मायने भी तो नाराजगी है। युवा में कोई नाराजगी वसुंधरा ही जना भी पेपर लीक हुआ और सेक के टाइम में पेपर लीक हो रहे हैं। गोविंद जी थोड़ी पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर लीक तो सेक मध्य प्रदेश में या गुजरात में या हरियाणा में या यूपी में या हर जगह पेपर लीक होते हैं। लेकिन थे एक बात तो मानो ला ना कि भाई ठीक है वसुंधरा के राज में या और राज्य में या बा जिम्मेदारी बाकी, लेकिन आँख राज में जखी हुआ है बा जिम्मेदारी आँख की कौन हुआ आँख की क्या की हो तो आप थोड़ी अभी गमान आप तो खटियार गिरो है रे काम तो करवाला कर रहा है थोड़ी कर रहा है तो काम है भर्ती निकालनो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकालनो रोजगार देनो करनो भी के बाद में त्रुटि कट्ठे हुए जो वो तो कर्मचारियों से हुई है नहीं कि यहाँ से हुई है। हाँ दाऊ जी थे भी बीच में बोल रहे हो, मैं सोचूंगी थारा डायरेक्ट ही बात कर ली। हाँ बोल दे राम राम। राम राम साहब। थाने के लाग रहे हैं रुझान गोविंद सिंह डोटासरा जीत सिंह जी गोविंद सिंह डोटासरा जीत सिंह जीतेंगे। तो अठे जहाँ गाँव में माहौल देखा तो लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक टक्कर है। भाई मैं तो टक्कर की सुनी को नहीं ते कौन सुनी ना क्या टक्करी तो के मुद्दा पर लाग रहा है कि बहुत जीतना ही चाहिए? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा पर के विकास जी विकास बताया पाऊँ क्यों थोड़ा सा अलग बताओ। मैं जी लक्ष्मण कैंट को हॉस्पिटल बनाए जिला अस्पताल देखो ते जा रहे एक बार चालू हो रहे हैं और कोई गिनती कता बताओ बनाओ तो
नेचर पार्क है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और जलेबी मंडी की तरह है, जलेबी की तरह मंडी, जगह जगह सड़क बिछा रखी है। मंडी के कोई एक गाँव कमान जा रहे हैं तो सड़क के लिए तो लोग अभी बोल रहे हैं कि गोविंद जी कह रहे हो कि जी एक सड़क है बाद यहाँ 5 गाँव में निकली अरे 10 करोड़ रुपया भी सड़क का लग गया तो ये गाँव वाला का भी 10 करोड़ जोड़ दिया अरबी का भी 10 जोड़ दिया यहाँ कह रहे हैं लोग क्यों कह सके हैं, विपक्ष वाला कुछ ही कह सके हैं, बाकी थोड़ी जगह पे पाना दिए इसे गाँव में, इसे गाँव में पर्चा बैठे ही भी हिसाब से अगला वोट देसी मंदिर में आप बीजेपी सरकार के दे दिया है कि बताओ हर गांव में मंदिर मिल रहे हैं, हर गांव में मंदिर में गाया के लिए घणोई अनुदान दिए हैं। नहीं मंदिर की जिया एक बात आप करा तो कई बार जहाँ कांग्रेस सरकार है वह भी जहाँ वहाँ का भी बड़ा नेता है वह बोल रहे हैं कि भाई पैसा जटे लगाना चाहिए भाई एजुकेशन पर लगाओ, हेल्थ पर लगाओ और चीज़ों पर लगाओ, मंदिर का सरकार को काम को नहीं हुआ है। तो अब के कांग्रेस भी का या डोटासरा जी भी राय के ऊपर चले लगा। नहीं ये लोगों की भावनाओं के हिसाब से मंदिरों का काम हो रहा है। अच्छा जनता जैसे चाहती है उस हिसाब से होता है। बीस साहब से बातचीत हो रही है। अगर आप भाई साहब बात करो तो राम राम जी। राम राम सर जी। थाने के रुझान लग रहे हैं डोटासरो जीत सी सर। डोटासरा जी लग रहे हैं थाने बिल्कुल भी। सर बिल्कुल। भाई थारो के कारण है भाई कारण तो बढ़िया विकास हुई है स्कूलों में, हर पंचायत का स्कूलों में कमरा भी है, धार्मिक स्थल जगह भी एकदम ओके हुआ है, रोड़ा वगैरह ही बढ़िया बढ़िया, लक्ष्मणगढ़ में हॉस्टल आगो, नेचर पार्क आगो, लक्ष्मणगढ़ की टोटल हर गली का बढ़िया रोड बढ़िया नाली होगी। पहले 15 साल पहले है तो लक्ष्मणगढ़ में जाने के लिए भी पगडंडा ढूंढनी पड़ती कि भाई कादो ना आ जाए और ना आ जाए। अब पूरी रोड एकदम क्लीन है, खटी कर कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई खड्डा खोड़ा नहीं। और देखो आज तो थारी राय है कि थे डोटासरा जी के पक्ष में हो, लेकिन मैं थाने एक बार ये पूछूं कि चुनाव में थान के लाग रही है कि क्लियर जीत रहे हैं या कि भाई मैं डोटासरा की सुन रहा, डोटासरो जीत। बाकी सुन रहे हो बिल्कुल सर। नमस्कार नमस्कार जी। थाने के लाग रहे चुनाव में 50,000 जी सी डोटासरो 50,000 जीत सी। हाँ। अच्छा ये थोड़ी लाग रहा है नहीं हुआ तो 50,000। मैं को मेरी तो बेटे सन धमकी दे रहे क्या बेटे, मैं जैसलमेर बाड़मेर भेज दूँ सूखा टुकड़ा खासी बिको के गेलो है। जैसे अच्छा देखा सरकारी नौकरी मास्टर की बांग कर रहे हो कि बन भेज दूं तो वो मुद्दों तो गोविंद सिंह जी डोटासरा के खिलाफ भी जा रहे हो कि मैं अभी कुछ गाँव में गया ने तो कुछ लोग नाराज है कि अब मेरिया जी 2-3 जगह भाषण दिए कि भाई आज का बहुत दिन उगार सरकारी शक्कर रोटी खा रहे, आज का अब बटे टुकड़ा खाना पड़ती जैसलमेर में। अभी को भी मुद्दों तो हुई सी को नहीं हुआ, विकास कार्य करवाए काम तो भाई काम के गेली तो वोट देसी आदमी दे के थोड़ी दी या तो आज कोई सो बोरी गिरे कोई के घर आ तो है ही कौन तो काम नहीं कई थर्ड ग्रेड में जगह सरकारी कर्मचारी ही भाई तो मान आज भी मैं मिला तो भाई मान बतायो कि भाई 5 साल को पूरा कार्यकाल निकल गो, लेकिन थर्ड ग्रेड के लिए ट्रांसफर की पॉलिसी कौन बना पाया के बात है कि बहुत तो कभी तो कोई सी सरकार को नहीं बना पावे। इक मान कहीं की इलाका या कहीं भी का मान जहाँ बेन के अलावा अब सरकार को नहीं कर पावा क्योंकि एडे जगह को नहीं स्कूल खोली ही जगह भी हो अब बड़ा सो वैकेंसी है सोहिर आवाड़ा हजार ही जना भी चीज ने तो कहीं संभव हो उसका एक ने ले एक नाराज, एक ने ले एक नाराज। हाँ लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी बन जाए ना भी के साबू तो काम हो पॉलिसी अब की बार कांग्रेस सरकार रिपीट हुई पॉलिसी सन सिस्टम से सो काम हो जाएगा। तो अब क्या ओजू कांग्रेस की सरकार बन जैसी बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की सरकार। तो आपने राजस्थान में तो रहे है कि 5 साल और 5 साल बाद तो अब क्या तो तो कांग्रेस की बारी गई। नहीं कांग्रेस की बारी आज सदाई थोड़ी रीत चली ऐसी, कई बार चेंज भी तो हुआ है ना, अब इस बार चेंज कर से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी राम राम। थाने के लाग रही है भाई जी मान तो जो है बता रहे हैं बड़ा आदमी से क्या बता सी मैं तो टाबर आ मैं क्या बताऊं। थारो वोट तो देखो थाने देनो है ठीक है, आंखों भी वोट 1 लाख सी थाको भी 1 लाख सी। 1 लाख से डोटासरा का नहीं है भाई जी। हाँ खुल्लो अब बोलो खुल के डंके कीजिए हैं लेकिन आप बूढ़े हमारे घर बेटे आका मैं क्या सामने बोलूं। हाँ बताओ। नहीं वोट के लिए वोट डंके कीजिए है खुल्लो दे रहा और बोलो दे रहे दीवारें दीवारें नहीं कि मैं तो मारा गया अगर छोटा सीनो बने भी दिरवश्या दे रहे दीवारें। मैं कोई बीजेपी को और कोई कांग्रेस को लेर खाड़ो को नहीं, काम देख शिक्षा देखा हर चीज ने देख रहा है मैं वोट डोटासरा का ही डंके कीजिए ही भाई जी। नहीं करियो तो 15 साल में तो करियो 15 साल में तो करियो वो तो अलग चीज है, वो तो बाद में बता सा भाई तो बड़े जेजेपी हूँ फाड़ बान टिकट तैयार हो रहे बड़े तो शी रहे बीजेपी की बटे फाड़ रही भाई फतेहपुर में तो बीजेपी की फाड़ रही टिकट है और एक भी जीत जान बड़े टिकट दिवाई को नहीं। हाँ
अब क्या कर रहे मेहरिया जी 15 साल में क्या काम करो एक गांव में। अब गस्सू में भाई मार तो कंदे केड़ी गस्सू में ईंट गिरवाड़ी मेहरिया जी पाची पाची उठवाई। छोड़ो ते मेहरिया जी नहीं पूछ लियो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के मायने ते थारा हाथों कटे ईंट लगाई के कोई युवा ने रोजगार दिलायो के हैं थे भी वोटर तो होला लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का कोई पराया आदमी थोड़ी हो थे भी सर्वे कर रहे हो गांव गांव। नहीं मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का वोटर नहीं हूँ मैं। साहब बिल्कुल अजी साहब खुलर गेरिया हाँ के मैं लक्ष्मणगढ़ के मायने मेहरिया जी ने तो पूछ लियो के थे थारा हाथों कोई जगह ईंट लगाई के ईंट गस्सुम गिराई थी कि और उठा लेगा कौन उठा लेगा? मेहरिया जी सुभाष मेहरिया जी एक बार की बात है कोई 15 साल 10 साल 15 साल पहले की कोई ईंट गिरवाई गस्सू की स्कूल का मान बूढ़िया बताऊँ गस्सू का कि वह ईंट भी अनेक मन्ने 2 महीने पड़ी रही फिर मेहरिया जी आप ईंट उठा लेगा यूँ बटोर के वह ईंट लगाई को नहीं ईंट एक भी कौन लगाई एक ईंट भी लगाई। सुनो बिल्कुल क्वेश्चन पुटअप होंगे मुद्दे का जवाब हम देंगे आपको। मेरी बात सुनना आप। पहली बात तो ये समझो घर को टापर घर को है परायो है यहाँ पूछा मैंने नहीं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा है क्या मेहरिया जी की तो विकास कौन ज्यादा करेगा आपसे पूछ रहा हूँ एक बात। नहीं वो तो फिर एक सेकंड देखो हाँ मेरी बताइए बात बताइए बताइए आप नहीं, बताइए। अगर आप देखेंगे जी राजस्थान में जी की 200 सीटा पर तो साहब कांग्रेस 200 और सीटा बीजेपी के मायने मन बीजेपी के मायने 200 विधानसभा सीट पर एक भी टिकट यहाँ बता दो कि आ टिकट एकदम सॉलिड कैंडिडेट ने कार्यकर्ता ने बीजेपी का कार्य प्रणाली के हिसाब दिएड़ी है। आ सरकार जवाब दे रही है कि चीज को बीजेपी में हो रहा है सामंतवाद अच्छा जिसके हाथ में पैसा उसका राज। अब यहाँ पैसे की बात नहीं है साहब ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है गोविंद सिंह डोटासरा ने 15 साल में वो काम किए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो मेहरिया जी अगले 30 साल में नहीं कर सकते। आप तो बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहे हम स्पेशली मेहरिया जी की कर लो चाहे बीजेपी सरकार की बात कर लो। आप एक भी कैंडिडेट कोई भी कार्यकर्ता ऐसा बता दो जो अपनी कार्य प्रणाली के हिसाब से टिकट वितरण मिला है पार्टी में। इस बात को तो आप मानते होंगे शायद। सब बागी हो गए सब बागी हैं सर। बंशीधर बाजिया जी बीजेपी के थे बागी हो गए चुनाव लड़ रहे हैं हाँ वो भी तो है ना। और इनका भाई इनका खुद का भाई आप टिकट ले आए और उसको टिकट नहीं दिवा पाए और वो बागी हो गया जेजेपी से चुनाव लड़ रहा है हाँ मैं दूंगा ना आपको जवाब ये मेरे से बात पूछो है ना। बिल्कुल यही बैठे हैं। और इनका सागी जीजा सागी भाई ये एक निर्दलीय लड़ रहा है एक जेजेपी से लड़ रहा है और आप बीजेपी से लड़ रहा है। ये कहाँ की आओगे परिवार तो एक जगह नहीं है इनका बैठो कम से कम। परिवार एक जगह नहीं है तो इसको कौन वोट देगा मेरी और कोई वोट नहीं देगा। और यहाँ डोटासरा बहुत मतलब 50,000 से ज़्यादा से जीतेंगे। ये हमने बात की नरोदरा बस स्टैंड पर वो बोल रहे हैं कि 100% जीतेंगे किस चीज से जीतेंगे आप ये बताओ मेरे को। ये हमने बात की नरोदरा बस स्टैंड पर। बाकी अगर अपन जगह पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग सुभाष मेहरिया जी के पक्ष में कुछ लोग डोटासरा जी के पक्ष में होते हैं लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में खुलकर खड़े हुए हैं। बाकी चुनाव का क्या नतीजा होगा वो 3 तारीख को हमें पता लगेगा। अभी धन्यवाद।